नमस्कार दोस्तों। हमारे एक ज्योतिष सिद्धांत में यानी संहिता ज्योतिष में ऐसा कहा गया है कि जिस तरह से अग्नि में परितप्त होकर सोना शुद्ध और चमकीला ज्यादा हो जाता है, उसी तरह से सूर्य से परितप्त होकर नक्षत्र शुद्ध हो जाते हैं और अपना परिणाम बहुत अच्छे देते हैं। ऐसा एक और चीज कहा गया है हमारे सूर्य सिद्धांत में भी कि जिस समय सूर्य स्वच्छ, अखंडित, अतिशय स्वच्छ, दीर्घ किरण वाला और सूर्यमंडल इस तरह का अगर दिखाई दे, मतलब कि ऐसा सूर्यमंडल जिसमें सूर्य की साफ छवि और सूर्य की किरणें प्रबल हो, प्रचंड नहीं प्रबल, प्रचंड में और प्रबल में अंतर है, प्रबल हो, तो उस तरह से ये सूर्यमंडल जो है ये हमारे देश, राष्ट्र और संसार के लिए बहुत ही मंगलकारी माना गया है। ऐसा हमारे वराह मिहिर द्वारा कथित है संहिता ज्योतिष के अंतर्गत। तो इस तरह से अब हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे वो हमारा चंद्र चार्ट से आएंगे, चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा का क्या प्रभाव रहेगा। एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि जैसे वराह मिहिर जो है ये आर्यभट्ट के समकालीन ही थे, थोड़ा सा उनसे बाद में आए थे, बहुत कम डिफरेंस था, 8-10 साल का, जैसा कि जिक्र मिलता है। लेकिन उन्होंने एक सिर्फ वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत एक ही विंग को टच नहीं किया। जैसे हमारे आर्यभट्ट थे तो सिर्फ वो गणितज्ञ नहीं थे, जैसे हमारे बहुत जगह चर्चा है कि वो सिर्फ गणित का ही उसने, ऐसा है खगोल शास्त्री ही नहीं थे, सिर्फ नहीं सिर्फ गणितज्ञ थे, नहीं सिर्फ खगोल शास्त्री थे हमारे आर्यभट्ट। वो क्या थे? वो एक बहुत बड़े दैवज्ञ थे, ज्योतिष के दैवज्ञ। दैवज्ञ उसे बोलते हैं कि ज्योतिष से संबंधी हर शाखाओं का, चाहे गणितीय हो, सिद्धांत ज्योतिष हो, फलित ज्योतिष हो या खगोल ज्योतिष, मतलब खगोल पे ही तो ज्योतिष आधारित है, खगोलीय जानकारी हो, ग्रहों की गति का कैलकुलेशन करना हो, ग्रहों की दूरी को ज्ञात करना हो, एक दूसरे ग्रह से दूरी कितनी है एक दूसरे ग्रह का, इसको ज्ञात करना हो। दीज आर ऑल द वर्क ऑफ गणितज्ञ एंड इन एस्ट्रोलॉजी इट इज कॉल्ड एज ए दैवज्ञ। दैवज्ञ का डिफिनीशन ही होता है कि ज्योतिष से संबंधी हर शाखाओं में परिपूर्ण जो हो, और स्पिरिचुअलिटी भी होती है। देखिए वो लोग जो थे ऐसा नहीं थे कि सिर्फ किताब पढ़ के या दूसरे को सुन करके इतना चीज लिख दिए। दे वेर आल्सो ए स्पिरिचुअल पर्सन, दैट्स व्हाई दे वेर कैपेबल टू रिवील ऑल दिस स्पिरिचुअल थिंग्स रिगार्डिंग द एस्ट्रोलॉजी। देखिए हम लोग कितना भी पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, हो सकता है अच्छा जानकार बन जाए, बट दे वर नॉट मेयरली एस्ट्रोलॉजर। तो उन्हीं लोगों को हिस्ट्री के पेजेज में जो बोला गया है कि विभिन्न नामों से संवत्सर या दैवज्ञ, तो इसी तरह से एक वराह मिहिर भी थे, उन्हीं के समकालीन थे आर्यभट्ट के। तो उन्होंने जो हर ग्रहों का और हर ग्रहों का प्रभाव हमारे समष्टि पे, हमारे राष्ट्र पे, राज्य पे, प्रकृति पे, जलवायु पे, कृषि पे, मानव जीवन पर और हमारे चिकित्सीय ज्योतिष से भी संबंधित उन्होंने बहुत सारा चीज और सिद्धांत को प्रतिपादित किया है हमारे बृहद संहिता में। उसी से संबंधित उन्होंने एक सामुद्रिक शास्त्र का भी निरूपण किया है, उसमें स्त्री पुरुष लक्षण से संबंधित हमारे ज्योतिष शास्त्र को दिया है, तथा उसके अलावा उन्होंने वास्तु शास्त्र का भी, यहां तक उन्होंने जिक्र किया है पेड़ पौधों की बागवानी से भी संबंधित उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरह का अगर पौधा किसी खास क्षेत्र के जमीन पर उगता है, मतलब पौधों का साइज, कैटेगरी, तो उसको देख करके हम जल का स्तर का पता लगा सकते हैं।
कि उस माने क्षेत्र में कितने गहराई पर जल है। मध्य गहराई पे है, बहुत नीचे गहराई पे है, या बहुत थोड़ा ही गहराई पे जल का स्तर है। वो कितने पहुंचे हुए थे इसका अंदाजा तो आप लोगों को ये एग्जाम्पल सुनने से ही लग जाएगा। उसके बारे में भी विधिवत चर्चा होगी, तो ऐसा नहीं है। और फलित ज्योतिष का बात है तो फलित ज्योतिष का भी हम क्रमानुसार उसका भी वीडियो डालेंगे, जरूरत पड़ेगा तो बोर्ड पे भी लिख के समझा के डालेंगे। ऐसा नहीं समझने का है कि हम सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं, बोर्ड की भी जरूरत पड़ेगी तो उस पर हम कैलकुलेशन करके समझा के डालेंगे। तो आप लोगों से मेरा ये निवेदन है, ऐसा नहीं है कि हमारा मकसद है कि आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें तभी मैं वीडियो डालूंगा, लेकिन हाँ एक चीज है कि थोड़ा सा करने से मेरा भी कॉन्फिडेंस और मोटिवेशनल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमारे मानसिक चित्त पे पड़ता है, तो थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। और मैं आशा करता हूं कि जो भी हम मटेरियल डालता हूं एस्ट्रोलॉजी से, कुछ ऐसे चीजों को देखिए, मुझे एक घिसा पिटा हुआ चीज पे तर्क करने में मजा नहीं आता है। घिसा पिटा इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि मैं पहला शख्स हूं जो एस्ट्रोलॉजी पर वीडियो बनाए हो, बहुत सारे लोग बनाए हैं, लेकिन ऐसा मैं चाहता हूं कि कुछ हटके हो, कुछ अद्वितीय हो, जिस पे चर्चाएं बहुत कम की गई हो वीडियो वगैरह के माध्यम से। उन चीजों को मैं खोज करके, अध्ययन करके और अपने भाषाओं में अपने ज्ञान के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का मैं प्रयास करता हूं। तो इस तरह से आप हमारे चैनल को, अगर आपको पसंद आता है, लग रहा है कि ये बेनिफिशियल हो सकता है हमारे लिए, तो यू कैन सब्सक्राइब एंड आई विल बी obliged of you. Thank you.